नमस्ते और माइंड मैटर्स में एक बार फिर से स्वागत है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दिन के बाद रात आती है या गर्मियां जाकर सर्दियां आ जाती हैं? आज हम एक जासूस की तरह इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जरा सोचिए, हम सब इस वक्त 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। हाँ, भले ही हमें इसका एहसास तक ना हो, लेकिन हमारी पृथ्वी असल में एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान है जो इस ब्रह्मांड में लगातार सफर पर है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम अपने सौर मंडल की एक छोटी सी सैर करेंगे, फिर अपने घर यानी पृथ्वी पर जूम इन करेंगे और आखिर में मौसम के बदलने का बड़ा रहस्य सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के दिल से, सूरज से, जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांडीय परिवार का मुखिया है। तो सूरज ये सिर्फ आग का एक बहुत बड़ा गोला नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये असल में हाइड्रोजन से बना एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है। और एक मजेदार बात, सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है ना, वो अपना सफर 8 मिनट और 20 सेकंड पहले शुरू कर चुकी होती है। अब इतने सारे ग्रहों का ऑर्डर याद रखना हाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर एक आसान तरीका है। पहले आते हैं सूरज के करीब के 4 चट्टानी ग्रह, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और फिर आते हैं गैस के बड़े बड़े गोले, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो मोटे तौर पर देखें तो हमारे सौरमंडल में 2 तरह की टीमें हैं। एक है अंदरूनी ग्रहों की जो छोटे और चट्टानी हैं, और दूसरी है बाहरी ग्रहों की जो गैस के बहुत बड़े जायंट्स हैं। और इन दोनों टीमों के बीच में है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट, एक तरह की कॉस्मिक बाउंड्री लाइन। अब हर ग्रह की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक खासियत है। जैसे बुध सबसे छोटा है तो शुक्र सबसे ज्यादा गर्म, और शनि तो इतना हल्का है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा बाथटब हो तो वो उसमें तैरने लगेगा। चलिए एक सवाल, किस ग्रह को वेल्ड प्लैनेट या घूंघट वाला ग्रह भी कहते हैं? इसका सही जवाब है शुक्र, वीनस। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादलों के घूंघट में छिपा रहता है। तो ठीक है, पड़ोसियों से तो मिल लिए, अब बारी है अपने घर यानी पृथ्वी पर फोकस करने की। चलिए जरा करीब से देखते हैं और अपनी जासूसी के लिए कुछ जरूरी सुराग जुटाते हैं। पहली बात तो ये कि हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है जैसी तस्वीरों में दिखती है। नहीं, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे पीदरा बनाने वाला जब आटे को हवा में गोल गोल घुमाता है तो वो बीच से फैल जाता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से बने इस खास शेप को जियोइड कहते हैं। अब आता है सबसे जरूरी सुराग, 1 नंबर, 23.5 डिग्री। इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिए। ये कोई मामूली एंगल नहीं है, ये वो जादुई चाबी है जिससे मौसम के बदलने का सारा रहस्य खुलने वाला है। इसे समझने के लिए सोचिए कि पृथ्वी एक साथ 2 तरह के डांस कर रही है। पहला, वो एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर घूम रही है जिसे कहते हैं घूर्णन या रोटेशन, और दूसरा, वो घूमते घूमते सूरज के चारों ओर भी एक लंबा चक्कर लगा रही है जिसे कहते हैं परिक्रमण या रेवोल्यूशन। तो पहला डांस यानी रोटेशन जो वो अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह कर रही है, उससे बनते हैं दिन और रात। ये करीब 24 घंटे में पूरा होता है। और दूसरा डांस यानी रेवोल्यूशन जो वो सूरज के चारों ओर कर रही है, उससे बनता है पूरा 1 साल और हाँ, हमारे बदलते मौसम। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबको लगता है कि जब पृथ्वी सूरज के पास होती है तो गर्मी होती है और जब दूर तो सर्दी, है ना? लेकिन सच तो यह है कि पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है 3 जनवरी को, और तब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। तो ये तो साफ हो गया कि मौसम का सूरज से दूरी से कोई लेना देना नहीं है। हैरानी हुई ना? ये एक पक्का सबूत है हमारी जासूसी में कि असली वजह कुछ और ही है। अच्छा, एक और सवाल, ये लीप ईयर का क्या चक्कर है? हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा क्यों आ जाता है? इसका जवाब भी पृथ्वी के रेवोल्यूशन में ही है। देखिए, पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में ठीक 365 दिन नहीं लगते, बल्कि 365 और चौथाई दिन लगते हैं, यानी करीब 6 घंटे ज्यादा। तो यही 6 घंटे 4 साल में जुड़कर बन जाते हैं पूरे 24 घंटे। और बस इसी एक एक्स्ट्रा दिन को एडजस्ट करने के लिए हम हर चौथे साल एक लीप ईयर मनाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी जासूसी के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमारे पास 2 सबसे बड़े सुराग हैं। पहला, पृथ्वी का वो जादुई 23.5 डिग्री का झुकाव, और दूसरा सूरज के चारों ओर उसका चक्कर यानी रेवोल्यूशन।
अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर मौसम का रहस्य कैसे खोलते हैं। तो सोचिए, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, लेकिन वो सीधी नहीं बल्कि झुकी हुई है। अब इस यात्रा में 4 खास मुकाम आते हैं। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है। नतीजा, सूरज की सीधी किरणें, ज्यादा देर तक रोशनी, यानी हमारे यहाँ गर्मियां, और साल का सबसे लंबा दिन। अब चलते चलते पृथ्वी पहुंचती है 22 दिसंबर तक। अब उत्तरी हिस्सा सूरज से दूर झुका हुआ है, तो किरणें तिरछी पड़ती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और आ जाती है सर्दी। ये है साल का सबसे छोटा दिन। और इन दोनों के बीच में 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी ऐसी पोजीशन में होती है कि उसका झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है, ना उससे दूर। और इन 2 दिनों में पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो इसे आसान भाषा में समझें तो सॉल्स्टिस का मतलब है एक्सट्रीम, यानी साल का सबसे लंबा या सबसे छोटा दिन। और इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो हमारी आज की पूरी पड़ताल का नतीजा क्या निकला? यही कि पृथ्वी के ये 2 डांस, रोटेशन और रेवोल्यूशन, और सबसे बढ़कर उसका वो 23.5 डिग्री का झुकाव, यही वो वजहें हैं जिनसे हमें दिन, रात, साल और ये खूबसूरत मौसम मिलते हैं। दूरी नहीं बल्कि झुकाव ही असली खिलाड़ी है। अब जाते जाते एक बात सोचिए, अगर पृथ्वी झुकी हुई ना होती, एकदम सीधी घूमती, तो क्या होता? कोई मौसम नहीं होता, साल भर एक जैसा मौसम। इक्वेटर पर हमेशा आग बरसती और पोल्स पर हमेशा बर्फ जमी रहती। शायद जीवन वैसा होता ही नहीं जैसा हम आज जानते हैं। माइंड मैटर्स के साथ हमारे ब्रह्मांड के इन रहस्यों को सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये सफ़र पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली खोज में।